The Last Leaf. We are going to discuss the first part because it is a very big story. So friends, we will study first and in second part. We are discussing today the first part of the beautiful story. It is a very beautiful story and it is written by O. Henry, पेन नेम, और विलियम सिडनी पॉटर. इनका रियल नाम था ओ हेनरी, इनका उपनाम था. वॉज बोर्न एट ग्रीन्सब्रो, नॉर्थ कैरोलिना इन 1862, जिनका जन्म नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सब्रो में 1862 में हुआ था. बिफोर ही बिकम अ स्टोरी राइटर ही वर्कड इन अ ड्रग स्टोर एंड इन अ बैंक. जब यह स्टोरी राइटर बनने से पहले इन्होंने एक ड्रग स्टोर में अर्थात नशे की दुकान पर और बैंक में काम किया. ही टुक अ प्रोफेशन ऑफ जर्नलिस्ट. इन्होंने फिर पत्रकारिता का भी व्यवसाय चुना. वंस ही वॉज रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलमेंट का अर्थ होता है गबन करना, धोखाधड़ी करना. ही वॉज इम्प्रिजन्ड. एक बार इनको गलती से गबन किए जाने के कारण या गबन का दोषी मानकर इनको जेल की सज़ा हो जाती है या जेल में पहुंचा दिया जाता है. सून आफ्टर हिज रिलीज ही स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज. इसके बाद इन्होंने छोटी स्टोरी राइटिंग करना स्टार्ट किया. ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वेराइड एंड एंटरटेनिंग शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ इंग्लैंड. बाद में यह इंग्लैंड के मनोरंजक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने गए. इन दिस स्टोरी द लास्ट लीफ ही राइट्स अबाउट टू यंग आर्टिस्ट स्यू एंड जॉन्सी. लास्ट लीफ स्टोरी में यह दो यंग आर्टिस्ट के बारे में जिनका नाम स्यू और जॉन्सी है के बारे में बताते हैं. इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर ही शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन क्यूरिंग अ सीरियस पेशेंट्स. वह इसमें बहुत ही अच्छे से बहुत ही रोचक तरीके से दिखाते हैं एक सीरियस पेशेंट यानी कि जो बहुत ज़्यादा बीमार है उसकी साइकोलॉजी को उसकी मनोदशा को बहुत ही रुचि के साथ यहाँ पर व्यक्त करते हैं. बहरमन्स एन ओल्ड आर्टिस्ट. बहरमैन एक कैरेक्टर है जो कि ओल्ड आर्टिस्ट है. सेक्रीफाइस विच सेव्स जॉन्सीज लाइफ. वो अपना बलिदान देता है जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए. इज़ रियली टचिंग एंड इनोबलिंग. बहुत ही हृदय स्पर्शक और मार्मिक यह स्टोरी है. So friends, without wasting time, we will discuss about the story. The first part of the story is translated by me. I am your English teacher Deepak Bagore. So friends, let's start the story. We are going to discuss the first paragraph of the beautiful story. Introduction, जिसको हम बोल सकते हैं. In a little district west of Washington Square, the streets have run crazy and broken themselves into small streets called places. Places का अर्थ यहाँ पर एक स्थान का नाम ही होता है places. एक ऐसे स्थान को कहा गया है जिसमें बहुत सारी गलियां टूटी मुड़ी हुई हो और यहाँ से वहाँ घूमी गई हो, अर्थात बहुत सारी गलियां जिनमें एक गली आकर दूसरी गली से जुड़ जाती है, टूटी हुई रहती है. तो इस प्रकार का एरिया जो है डिस्क्राइब किया गया है वेस्ट वाशिंगटन स्क्वायर के एक डिस्ट्रिक्ट में. दिस प्लेसेस मेक्स स्ट्रेंज एंगल्स एंड कर्व्स. ये जो प्लेसेस है इनकी एक स्पेशलिटी दी गई है कि ये बहुत ही अजीब से एंगल्स और मोड़ बनाते हैं. वन स्ट्रीट क्रॉसेस इटसेल्फ अ टाइम और टू. इनमें से ये जो गलियां हैं यह खुद को एक बार या एक से ज़्यादा बार अर्थात दो बार काटती है, मिलती हुई प्रतीत होती है. अर्थात कोई जब इनमें घुसता है तो वह पुनः उसी जगह पर घूम फिर कर आ जाता है. एन आर्टिस्ट वंस डिस्कवर्ड अ वैल्यूबल possibility in this street. Suppose a collector with a bill for pens, paper and canvas should in traversing का अर्थ होता है गुजरना पास से. this route suddenly meet himself coming back without a cent having been paid on account. यहाँ इस प्लेसेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि एक बार शायद यहाँ पर किसी पेंटर ने रहने के बारे में संभावना जताई. उसके बाद उसने यहाँ पर उसके लिए पेंट्स, बिल और पेपर और कैनवास अर्थात पेंटिंग से संबंधित सभी सामान यहाँ पर मिलने लगे. इसके बाद अचानक ही यहाँ पर सैकड़ों पेंटर आकर रहने लगे. इस प्रकार से यहाँ पर पहला पैराग्राफ था उसके अंतर्गत हमने देखा कि प्लेसेस क्या होते हैं, प्लेसेस में किस प्रकार की गलियाँ होती है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पेंटर का जमावड़ा कैसे आना शुरू हुआ.
आर्टिस्ट या कलाकारों का आना यहाँ पर कैसे शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ के। सो टू क्विंट, क्विंट का अर्थ यहाँ पर विचित्र होगा, अजीब सा होगा। ओल्ड ग्रीनविच विलेज द आर्ट पीपल सून कैम प्राउलिंग, प्राउलिंग का अर्थ होता है धीरे धीरे आना। हंटिंग फॉर नॉर्थ विंडोज एंड 18th सेंचुरी गैबल, गैबल का अर्थ होता है एक ऐसा घर जिसका ऊपरी हिस्सा तिकोना होता है जिसके सहारे छत लगी हुई रहती है। एंड डच एटिक, डच एटिक यानी कि छत के ऊपर कमरे। एंड लो रेंट्स देन दे इम्पोर्टेड सम प्यूटर, प्यूटर का अर्थ होता है एक प्रकार की धातु, प्यूटर मग्स। एंड स्टेपिंग डिश, स्टेपिंग डिश यानी कि स्मोकिंग डिश होती है जिसको बनाने के लिए स्मोक का यूज़ किया जाता है, धुएं का उपयोग किया जाता है। और टू फॉर्म 60 एवेन्यू एंड बिकेम अ कॉलोनी, यहाँ पर इस स्थान के बारे में बताया गया है कि बहुत ही अजीब सा विचित्र सा एक छोटा सा गांव जिसको ग्रीनविच कहा गया है, यहाँ पर धीरे धीरे पीपल आना शुरू हुए क्योंकि यहाँ जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको नॉर्थ विंडो वाले घर ज़्यादा पसंद होते हैं। और 18th सेंचुरी में यहाँ पर डच एटिक यानी कि छत के ऊपर कमरे वाले, गैबल वाले बहुत ही कम किराए के घर यहाँ पर उपलब्ध थे, इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे इस ग्रीनविच विलेज में लोग आना शुरू हुए। उसके बाद इन आर्टिस्ट लोगों ने अपनी एक अलग कॉलोनी, अर्थात ये अपने रहन सहन का तरीका, जैसे यह प्यूटर धातु के मग उपयोग करते थे, सैफिंग डिश बनाते थे, अर्थात इस प्रकार से यहाँ इन्होंने धीरे धीरे जमा होकर अपनी कॉलोनी बना ली। इस प्रकार से दूसरे वाले पैराग्राफ में यहाँ पर ग्रीनविच विलेज का वर्णन किया गया है। अब हम इसका थर्ड वाला जो पैराग्राफ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे पता चलेगा हमारे स्टोरी के कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर जॉनसी और सीयू के बारे में कि वो दोनों किस प्रकार से मिले। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस थर्ड पैराग्राफ। एट द टॉप ऑफ अ स्क्वेटी, स्क्वेटी यानी कि छोटा और चौड़ा, 3 स्टोरी ब्रिक, सीयू एंड जॉनसी हैड दियर स्टूडियो। एक सबसे ऊपर एक छोटा चौड़ा कमरा था जो कि 3 मंजिल के ऊपर था, तीसरी मंजिल पर था, जिस पर सीयू और जॉनसी 2 दोस्त रहते हैं। वह अपना स्टूडियो वहाँ पर बनाते हैं। जॉनसी वॉज फैमिलर फॉर जोना, जॉनसी जो जोना के रूप में जानी जाती है। वन वॉज फॉर मैन, मैन एक जगह का नाम है। द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, इसमें से जॉनसी जो थी वह मैन की रहने वाली थी और दूसरी सीयू जो थी वह कैलिफोर्निया से संबंधित थी या कैलिफोर्निया में रहती थी। They had met at the table D hot of an English street, Delmonicos, and found their taste in art, chicory, salad, and bishop's leaves so congenial that the joint studio resulted। अब यहाँ पर बताया गया है कि दोनों रहने वाले अलग अलग स्थान के थे, परंतु फिर भी वे दोनों सबसे पहले इंग्लिश स्ट्रीट के डॉल मोनिको होटल के टेबल पर मिले, जहां उन्होंने देखा कि दोनों के टेस्ट यानी कि दोनों के अंदर की रुचियां एक जैसी है। दोनों आर्ट में और शिकोरी सैलेड लेती थी, साथ ही साथ एक ही जैसे कोट और एक ही टाइप की आस्तीन वाले कोट, यानी कि उनका पहनावा भी लगभग सेम था। ये सारी बातें उनमें एक जैसी थी, इसीलिए उन्होंने साथ रहने का निश्चय किया और परिणाम स्वरूप दोनों ने एक जॉइंट स्टूडियो ओपन किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट वाज इन मई। और ये सब जो बातें हैं, अर्थात जॉनसी और सीयू जो है वह लगभग मई के महीने में आपस में मिले। इन नवंबर अ कोल्ड अनसीन स्टेंज हुम द डॉक्टर कॉल्ड निमोनिया, स्टेक्ड का अर्थ धीरे धीरे, अबाउट द कॉलोनी, टचिंग वन हियर एंड देयर विथ हिज आइसी फिंगर। और on the east side, this revenger strode boldly, smiting का अर्थ होता है तेज प्रहार करना, his victims by scores, but his feet trod slowly through the maze of the narrow and moss grown places। अब आगे बताया गया है कि नवंबर में ठंड का समय था और उस समय एक अजीब सा अनदेखा सा व्यक्ति, यहाँ पर निमोनिया को एक व्यक्ति के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, उसको पर्सोनिफिकेट किया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि नवंबर के ठंड के मौसम में आया,
धीरे धीरे वह कॉलोनी में फैलता गया और उसके आईसी फिंगर से यहाँ वहाँ टच करके निमोनिया जो है पूरी कॉलोनी में फैल गया। फिर आगे बताया गया कि धीरे धीरे फैलने के बाद यह तेज़ी से उपद्रव मचाने लगा, विनाश करने लगा और इसके कारण इसने बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से ग्रसित कर दिया। अर्थात निमोनिया जो है धीरे धीरे आया और धीरे धीरे आने के बाद इसने अपने पेड़ जमाए और तेज़ी से पूरी कॉलोनी में फैल गया और बहुत सारे लोगों को इसने निमोनिया से पीड़ित कर दिया। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से प्लेसेस क्या कहलाते हैं ग्रीनविच विलेज के साथ। फिर यहाँ पर स्यू और जॉन्सी किस प्रकार से मिले और फिर हमने देखा कि निमोनिया जो है वह कैसे उस ग्रीनविच विलेज पर उन प्लेसेस वाली कॉलोनी पर अटैक करता है। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर निमोनिया को एक व्यक्ति की तरह पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर ऐसे ही डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए कहते हैं, मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट वॉट यू वुड कॉल अ सिवलरिक का अर्थ यहाँ पर रहेगा वीर, ओल्ड जेंटलमैन। जैसा कि आप समझते हो मिस्टर निमोनिया कोई वीर व्यक्ति या वृद्ध जेंटलमैन नहीं है। अब आगे यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे हम, जॉन्सी के बारे में। द माइट ऑफ अ लिटिल वुमन विद ब्लड थीन बाय कैलिफोर्निया जिफर्स वॉज हार्डली फेयर गेम फॉर द रेड फिस्टेड शॉर्ट ब्रीथेड ओल्ड डफर। जो जॉन्सी थी वह कैसी थी, दुबली पतली छोटी लड़की थी और वह दुबली पतली छोटी लड़की जो थी कैलिफोर्निया की, जीफर का अर्थ होता है धीमी हवाएं, ठंडी हवाएं, उनको सहन नहीं कर पाई और उसके कारण रेड फिस्टेड यानी कि उनके हाथ लाल हो गए और धीरे धीरे उसकी जो श्वसन क्षमता है कम होती गई और वह निमोनिया के आगोश में आ गई, अर्थात उसको निमोनिया हो गया। बट जॉन्सी ही स्मोट यानी कि तेज, बट जॉन्सी ही स्मोट एंड सी ले, परंतु जल्द ही उसके ऊपर निमोनिया का अटैक और भी तेज हो गया और वह लेट गई। स्कैर्सली मूविंग ऑन हर पेंटेड आयरन बेडशीट, लुकिंग थ्रू द स्मॉल डच विंडो पेन्स एट द ब्लैंक साइड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाउस। अब यहाँ पर पहले तो बताया गया है कि वह दुबली पतली एक छोटी स्त्री थी, लड़की थी और जिसके कारण वह कैलिफोर्निया की धीमी ठंडी हवाओं को सहन नहीं कर पाई और वह निमोनिया के आगोश में आ जाती है। फिर निमोनिया जो है वह बहुत ही तेज़ी से उस पर प्रभाव डालता है। उसके कारण वह अपने बिस्तर पर बिना हिले, बिस्तर के बारे में बताया गया पेंटेड आयरन बेडशीट यानी कि बिल्कुल ऐसे अपने बिस्तर पर लेटी रहती है कि उसके बेडशीट पर एक भी सलवटें नहीं होती, अर्थात वह बिल्कुल बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर लेट जाती है और हमेशा डच विंडो जो थी उसके कांच के बाहर नेक्स्ट ब्रिक हाउस यानी कि अगले घर की ओर नज़र जमाकर देखा करती थी। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर इन्वाइटेड सू इनटू द हॉलवे विथ अ सैगी ग्रे आई ब्रो। अब अगले दिन जो डॉक्टर है उसकी फ्रेंड स्यू को बुलाते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी यू हैव टू वेट till next day. I will send the next part of this beautiful story in my next video. Thank you for watching and understanding the video.